चुका हूँ। अब हम करेंगे आपके IIT JEE नीट में आने वाले क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है बेटा, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। चलिए नोट कर लिया होगा आप सब बच्चों ने, होनहार बच्चे हैं, नालायक नहीं है, गधे नहीं है, उल्लू नहीं है, दुष्ट नहीं है ना भाई? सोचोगे तो गाली दे दी, चलिए कोई बात नहीं। तो अगला चलते हैं भाई अब IIT JEE के टॉपिक्स की तरफ, ठीक है। तो IIT JEE के हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चलिए क्वेश्चन लेते हैं भाई सबसे पहले, ठीक है भाई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 कंपोनेंट के अलावा 3 कंपोनेंट पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ मैं असाइनमेंट का 14। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 मोल ऑफ लिक्विड A एंड 6 मोल ऑफ लिक्विड B, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ लिक्विड A और 6 मोल ऑफ लिक्विड B आर टेकन इन अ सॉल्यूशन। इसको मैंने एक सॉल्यूशन के अंदर लिया। अब मैंने इसके अंदर क्या कर दिया भाई, इफ़ 2 मोल ऑफ यूरिया इज ऑल्सो एडेड टू द सॉल्यूशन। अब मैंने यहाँ पर यूरिया और ऐड कर लिया। कितने मोल ऐड कर लिया भाई, 2 मोल और ऐड कर लिया, है ना भाई। अब ये कह रहा है भाई फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालो भाई। तो चलिए भाई निकाल लेते हैं। तो भाई रॉल्ट बाबा क्या क्या गए थे भाई, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट बाबा, तो रॉल्ट बाबा ने कहा था कि भाई टोटल प्रेशर जब निकालोगे तो मेरा वाला फॉर्मूला याद करना, किसी और फॉर्मूले से निकाला तो श्राप पड़ेगा, ठीक है। बहुत गंदी वाली बद्दुआ दूंगा मैं। तो चलिए भाई रॉल्ट बाबा की बद्दुआ नहीं लेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, क्लियर है। लेकिन ज़रा ध्यान देना भाई, यूरिया कैसा सॉल्यूशन होता है, यूरिया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अगर ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा भाई, तो यूरिया का वेपर प्रेशर हम मान लेते हैं P0C और इसकी वैल्यू होगी 0। कितनी होगी बोलो बेटा, इसकी 0 हो जाएगी। लेकिन PT निकालने के लिए हमें P0A P0B चाहिए, हमें इन दोनों की वैल्यू भी चाहिए और हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं गिवन। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो बेटा, 0। अच्छा हमें काई ए और काई बी भी निकालना पड़ेगा। तो चलो भाई काई ए निकाल लेते हैं, बात समझ में आ रही है। तो काई ए कितना होगा बोलो बेटा, तो काई ए निकालने के लिए सबसे पहले एन ए रखेंगे, फिर एन बी रख, फिर नीचे एन ए आएगा, एन बी आएगा। अब ये मत भूल जाना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एन सी भी आएगा, बिकॉज सॉल्यूशन के अंदर ए बी सी तीनों हैं, इसलिए मोल फ्रैक्शन निकालते समय हम इन तीनों के मोल्स को नीचे रखेंगे, ठीक है। यही गलती ज़्यादातर बच्चों से होती है, तो ये मत करना भाई, ठीक है। आप इन दोनों को रखते हैं, इसको नहीं रखते, भूल जाते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए एन ए की वैल्यू कितनी है भाई, 2, एन ए की वैल्यू 2 है, एन बी की वैल्यू कितनी है 6, एन सी यानी कि इसको यूरिया को हम सी लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू है 2। तो टोटल बराबर हमारा हो गया भाई 2/10 यानी 1/5, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, काई भी निकाल लेंगे। काई भी कैसे निकलेगा भाई, एन बी की वैल्यू कितनी है 6, टोटल कितना मिलाकर भाई 10, तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 3/5। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, चलिए। तो अब इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं काई सी की, बिकॉज ये पूरा क्या हो जाने वाला है भाई 0। तो ये 0 है तो ये तो पूरा कितना हो जाएगा 0। तो टोटल वेपर प्रेशर जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, P0A कितना है बोलो बेटा। हमें देखो क्वेश्चन के अंदर, देखो क्वेश्चन के अंदर P0A दे रखा है भाई हमें साफ साफ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B 200 और 50 दे रखा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा भाई 200 गुणा में 1/5 जमा में, ठीक है। अगला क्या है भाई, दूसरे का दे रखा है 50 गुणा में 3/5, तो काट देते हैं। तो 5 से अगर मैं इसको काटूंगा कितना आएगा, 5 चौक 20, तो ये 40 आ गया, और इसे काटेंगे तो 10 आ जाएगा। ये आ गया भाई 40 जमा में 30, आंसर आ गया भाई हमारा 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है भाई। टोटल प्रेशर निकल कर आया बेटा हमारा 70, ठीक है, सॉरी 70 टॉर। ऊपर जो यूनिट्स दे रखी हैं वो टॉर दे रखी हैं, वेपर प्रेशर टॉर में दे रखा है, तो टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का टॉर में ही निकल कर आएगा, है ना भाई। समझ में आया नहीं आया भाई। तो होप आप सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ जाइए बेटा जी, आइए जल्दी आइए, ठीक है। आगे सर, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, फटाफट जल्दी से इसको लिख लो। बेटा जी अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा भाई, ठीक है। तो आसान सा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार ही आ चुका है। तो PT बराबर लिखा हुआ है कितना बोलो बेटा जी, PT बराबर लिखा हुआ है यहाँ पर भाई हमारा, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, PT बराबर लिखा हुआ हमारा 80 जमा में 180 काई ए, ठीक है भाई। अब हमें निकालना है क्या भाई, यहाँ पर हमें निकालना है P0A और P0B कैलकुलेट करना है। तो भैया कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, लो भाई। तो भाई कुलम कह रहा हूँ मैं, कुलम याद आ गए मुझे, फिजिक्स के बाबा, ठीक है। तो भाई केमिस्ट्री के बाबा राउल्ट्स बाबा ने क्या बोला था, तो बाबा ने बोला था भाई P0B, बाबा ने बाबा के बारे में बोला था भाई। तो बाबा याद करेंगे ऐसे टाइम पर, है ना भैया।
तो बाबा बोला BA, तो यहाँ पर बाबा को अगर हम याद करेंगे और इस फॉर्मूला को अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन से कंपेयर करें तो देखा जाएगा, तो ये आ गया 80, ये आ गया 120 और ये आ गया इकाई है। तो ये तो 120 तो हो गया भाई इसके बराबर, और जो 80 हो गया भैया वो तो हो गया इसके बराबर, बड़ा ही आसान। तो P0B तो बहुत ही आराम से बिना खर्चा पानी के निकल कर आ गया, ठीक है भाई। और यहाँ पर P0B इन दोनों को कंपेयर करूँ तो P0A माइनस P0B किसके बराबर निकल कर आया, 120 के आया, नहीं आया, ठीक है भाई। और P0B कितना है बोलो बेटा जी, P0A माइनस P0B कितना है, 80 बराबर 120, 80 को उधर ले जाओ तो P0A कितना निकल कर आएगा बोलो बेटा, 200 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 200। आंसर तुम्हारे सामने, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना वरना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिक्स कर दोगे, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट होने वाले हैं इस वीडियो में, मिस कर दी तो रोगे बैठ के कोने में। चलिए भाई आगे चलते हैं फटाफट से। अगला जो क्वेश्चन है बेटा जी बहुत ही ज़बरदस्त वाला क्वेश्चन है, कॉपी और पेन लेके बैठे होगे, नहीं बैठे तो कुएं में कूद के मर जाना, ठीक है भाई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ सर्टेन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ द टू लिक्विड A and B हैज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.3 एंड 0.5 फॉर द वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज। तो A के जो मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं वेपर फेज के अंदर, A के वेपर फेज के अंदर दे रखे हैं, और B के क्या दे रखे हैं बोलो बेटा, B के लिक्विड फेज में दे रखे हैं 0.5। तो काई ए अगर इतना है तो सॉरी वाई ए अगर इतना है तो वाई बी कितना होगा, दोनों को मिलाकर 1 बनता है तो ये 0.7, और इन दोनों को मिलाकर भी 1 बनेगा। काई बी बराबर इतना है तो काई ए कितना होगा, वो भी 0.5, बिकॉज दोनों को मिलाकर 1 बनता है। अभी कह रहा है भाई क्या, व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी इन द वेपर फेज। तो बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में क्या होगा, अगर ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में 0.25 है, तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में इतना है तो बी का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में कितना होगा बोलो बेटा, 0.75, बिकॉज दोनों को ऐड करने पर कितना आता है, 1, कितना आता है 1। हमें निकालना है वाई बी। अगर काई ए इतना है तो वाई बी क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है काई अगर इतना है तो वाई बी कितना है, तो वाई बी हमारा इतना है, लेकिन अगर काई ए इतना हो जाए तो वाई बी कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो जैसा कि मुझे पता है, ठीक है, और आपको नहीं पता है, वो क्या है बेटा जी, वो है यहाँ पर कि हमारा जो पी ए होता है कितना होता है बोलो बेटा जी, पी ए बराबर, डाल्टन बाबा कहते थे पी ए बराबर इतना होता है, और हमारे जो राउल्ट के बाबा थे, सॉरी राउल्ट के बाबा ने ये बोला था, सॉरी गलत हो गया, और डाल्टन बाबा ने बोला था भाई ये होता है, ठीक है भाई। अगर मैं इन दोनों को बराबर रख दूं तो हमारे पास आ जाएगा भाई P0A, क्या आ जाएगा बोलो बेटा, P0A काई ए, ये भी पी ए के बराबर, ये भी पी ए के बराबर, दोनों ने पी रखी है, ठीक है भाई। तो दोनों ने पी रखी है, दोनों मिलकर टल्ली होंगे, चलिए टल्ली। अब यहाँ पर क्या भाई, तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ P0B काई बी बराबर PT वाई बी, क्लियर है, दोनों बराबर है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, PT से PT कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया भाई P0A डिवाइडेड बाय P0B, ठीक है भाई, P0A बाय P0B, काई ए और काई बी को उधर भेज दो। तो यहाँ पर तो है भाई हमारा YA बाय YB इंटू में काई बी ऊपर आ जाएगा, काई बी बाय काई ए। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त वाला फॉर्मूला हमने डेराइव कर दिया है, एक तरह शॉर्ट ट्रिक ही मान लो भाई। तो डायरेक्टली एग्जाम के अंदर क्या करना है, इस फॉर्मूले को टिकाना, सीधा उत्तर निकालना। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो P0A बाय P0B यानी प्योर ए और बी का वेपर प्रेशर कितना होगा, इन दोनों का रेशो निकल के आएगा बड़े ही प्यार से। तो पहले वाले केस में अप्लाई करते हैं, केस 1 लिख लेंगे इसको, है ना बेटा। चलिए तो केस 1 में P0A बाय P0B कितना निकल कर आएगा भैया, तो इसका फॉर्मूला होगा YA कितना, YA बाय YB कितना बोलो बेटा 0.7 इंटू में काई बी कितना है बोलो बेटा, काई बी है भैया हमारा 0.5 और काई ए 0.5, ये कट जाएगा, ये आ गया 3/7, कितना आ गया बोलो बेटा 3/7 निकल कर आ गया। बहुत ही आसान, ठीक है भाई। अब हम लगाएंगे भैया हमारा केस 2, ठीक है भाई। अब दूसरा केस करेंगे, पहले केस से माना नहीं है। अब भाई जैसा कि मुझे पता है P0A बाय P0B बराबर होता है बेटा किसके, YA बाय YB के। तो क्या मेरे पास YA है, नहीं है, कोई बात नहीं। YB है, वो भी नहीं है, कोई बात नहीं। क्या काई बी है, हाँ बिल्कुल है, कितना है 0.7। क्या काई ए, हाँ बिल्कुल है, कितना है 0.25। चलिए भाई अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो कभी बदलेगी नहीं,
प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो थोड़ा ही चेंज होगा, वो तो सेम रहेगा 3/7। वाई ए को लिख लेंगे 1 माइनस वाई बी इनटू में ये हो जाएगा 1/3। 25 से 75 काटेंगे तो कितना आएगा बोलो बेटा, 3/1। 3 से 3 कट गया, गायब। यहाँ पे क्या बचेगा, 1/7 बराबर, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/v माइनस कितना आएगा 1 को इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 1 माइनस, या बन जाएगा 1/वाई भी बराबर कितना बोलो बेटा, 1 को इधर ले आओगे ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा बोलो बेटा 8/7 और वाई भी निकल कर आएगा 7/8। बड़ा ही ज़बरदस्त फॉर्मूला, समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा। चलिए तो लिख लीजिए इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर लिख लिया बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर आने ही वाला होगा। चलिए तो भाई अगला वाला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर वाली स्क्रीन पर देखिए जल्दी से। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है भाई, अगला वाला क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है बेटा कि इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन, तो बेंजीन को मैं मान लेता हूँ क्या, हाँ बेंजीन को मैंने मान लिया ए, टॉलिन को मैंने मान लिया क्या, तो टॉलिन को मैंने मान लिया बी। अब ये कह रहा है भाई बेंजीन का वेपर प्रेशर तो दे रखा है भैया 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी दे रखा है, टॉलिन का कितना दे रखा है 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी दे रखा है और क्या दे रखा है बोलो बेटा, और यहाँ पर दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन इन वेपर फेज इज 0.5, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में 0.5 दे रखा है, तो वाई भी कितना होगा, यानी बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कितना होगा, दोनों मिलाकर कितने होते हैं 1 होते, तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालने के लिए बोला है, तो भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला है, और बोला है भाई बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालो सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड फेज के अंदर। तो चलो भाई निकालते हैं। तो बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ज़बरदस्त वाली, ज़रा ध्यान से देखना। ठीक है भाई, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला लिखा देखो जरा, वो फॉर्मूला में लिखा था भाई P0 A काई ए बराबर PT इंटू में वाई, बोलो बेटा जी P2 इंटू में वाई ए। सेम चीज़ हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं भाई P0 B, या इसको छोड़ो सीधा यहाँ पर आते हैं, काई ए को क्या लिख सकते हैं बोलो बेटा, यहाँ से काई ए को हम यहाँ से लिख सकते हैं PTYA डिवाइडेड बाय P0 A, ऐसे लिख सकते हैं, है ना भाई। सिमिलरली हम काई बी को भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले गए, बस सिंपल सी बात है। वैसे काई बी को क्या लिखेंगे PTYB और P0 B, समझ में आया नहीं आया भाई। अब ये काई ए और काई बी की वैल्यू हम कहाँ पुट करने वाले हैं, यहाँ पर पुट करेंगे। मुझे पता है दोनों को जोड़ने पर 1 आता है, तो चलिए इसको पुट कर दो, तो यहाँ पर आ गया PTYA डिवाइडेड बाय P0 A जमा में PTYB डिवाइडेड बाय P0 B बराबर 1। PT यहाँ से कॉमन ले लो और 1 के नीचे टिका दो, तो बन जाएगा YA बाय P0 A जमा में YB बाय P0 B बराबर 1 में PT। समझ में आ गया नहीं आ गया, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। तो अब YA है क्या, हाँ बिल्कुल है, YB है क्या, वो भी है, P0 A P0 B है, अरे बिल्कुल है, बात समझ में आ रही है। तो PT निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकालेंगे साहब। चलिए तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे और मज़े करेंगे। YA की वैल्यू कितनी 0.5, PA कितना भी 200, 0.5 50, आंसर निकालो 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, है ना जादू, सॉरी जादू ज़्यादा ही चल गया। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो PT का कितना आएगा 1 में PT बराबर आंसर आएगा 1 में 80, तो जो आंसर होगा वो कितना होगा PT बराबर 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जब आंसर पता होता है तो पहले ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं, चाहिए। चलिए भाई अगला क्या बोला इसने, अब निकालने के लिए बोल रहा है काई ए निकाल के दिखाओ। निकाल देंगे, क्या है कुछ नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला। चलो ये फॉर्मूले को जल्दी लिख लो, इस वाले को ज़्यादा मजे मत लो, फॉर्मूला ये लिख लो, लिख लिया तो मिटा देता हूँ। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है काई ए। तो काई ए बराबर कितना होगा बोलो बेटा, तो काई ए बराबर होगा PA बाय P0 A। ये तो बोला था राउल्ट बाबा ने PA, तो डाल्टन बाबा ने क्या बोला, डाल्टन बाबा ने बोला जो PA का वो बराबर होगा PTYA डिवाइडेड बाय P0 A। कोई बात नहीं, टोटल प्रेशर है क्या 80, YA है क्या 0.5, P0 A है क्या 200 तो 0.5 से 100 काटेंगे तो कितना आएगा 40,
ये आ गया 200, 0 से 0 काट दो, 4 पंजे कितना होता है 5। चलिए 4 पंजे 20 होता है, तो 1/5 कितना आ गया 0.2। तो काई ए निकल कर आ गया इतना। क्या काई बी भी निकालना चाहोगे? निकाल देंगे फ्री में, फ्री फ्री फ्री। काई भी फ्री में निकाल दिया, आंसर आ गया। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? कमेंट में ज़रूर लिख कर बताया करो, हमारा मनोबल बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ता है, आज मज़ा आता है। चलिए, मज़ा आता है नहीं आता? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। इस वाले क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, अगला वाला क्वेश्चन देख के दिमाग चकरा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं देखा होगा। तो वर्ल्ड प्रीमियर, ठीक है भाई, आपके टेलीविज़न पर पहली बार हम ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, तो तैयार रहें। चलिए भाई, तो क्वेश्चन भाई है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का 24। तो क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है भाई। डायग्राम बनाने के लिए समय लगेगा, इसलिए ये बेटा एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, कह सकते हैं आप क्वेश्चनों का बाप, आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं होगा कहीं पर। ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है बेटा इसके पीछे, मज़ा आ जाएगा। अगर आ गया जेईई एडवांस है, आ भी सकता है, बहुत बार आया भी हुआ ऐसा क्वेश्चन। तो भाई चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ लिक्विड एक्स एंड वाई फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ एक्स एंड वाई एट 100 डिग्री सेल्सियस आर 300 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। यानी एक्स का वेपर प्रेशर 300 मिलीमीटर ऑफ मर्करी दे रखा है, वाई का 100 दे रखा है, और x के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 1 मोल, y के नंबर ऑफ मोल्स भी 1 मोल दे रखे हैं। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इससे x के, ध्यान देना बेटा, अगर मैं इससे x के मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो कितना निकल कर आएगा? x के मोल, y के मोल, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, कितना आ गया 1/2। तो y कितना आ जाएगा 1/2, सेम आ जाएंगे दोनों। बात समझ में आ रही है? दोनों को सम करके कितना आता है बोलो बेटा? दोनों को सम करके क्योंकि 1 आता है। आगे क्या करना है भाई? आगे हमें यहाँ पर निकालना है, सपोज दैट अ सोल्यूशन, ध्यान देना भाई सारे बच्चे, सपोज दैट अ सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 1 मोल ऑफ x एंड 1 मोल ऑफ y एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, सुन ली बकवास, आगे बोलना है भाई यहाँ पर। एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कलेक्टेड एंड कंडेंस। ठीक है भाई, यानी कहने का मतलब ये जो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन तैयार किया है 1 मोल ऑफ और 1 मोल ऑफ बी का, 1 मोल ऑफ वन मोल ऑफ एक्स और 1 मोल ऑफ वाई का, तो इसको क्या किया जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट किया जाता है, और इससे जो वेपर बनेंगे उन वेपर्स को अलग से कलेक्ट कर लिया जाएगा, यहाँ पर उसको कंडेंस कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? इन वेपर्स को मैं अलग से क्या कर रहा हूँ बोलो बेटा जी? इन वेपर्स को मैं अलग से यहाँ पर कलेक्ट करता हूँ और कंडेंस कर देता हूँ। तो कंडेंस करके सारे वेपर यहाँ पर आ जाएंगे, 6 के 6, ये भी 6 के 6। बात समझ में आ रही है? अब मैं इनको हीट करना स्टार्ट करूँगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेना कि अब मैं इनको हीट करना स्टार्ट करता हूँ दोबारा से 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगर मैं इसे दोबारा से 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना स्टार्ट करूँगा तो हो सकता है यहाँ से कुछ इसके मोल्स वेपर में आ जाएँ, हो सकता है इसके कुछ मोल्स भी क्या आ जाएं, हो सकता है इसके कुछ मोल्स भी वेपर फेज में आ जाएं। अब फिर दोबारा क्या होगा? फिर दोबारा इसके जो वेपर्स हैं उनको अलग से कलेक्ट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? और अलग से कलेक्ट करके उनको कंडेंस कर दिया जाएगा। तो इनको कंडेंस करके मैंने एक सॉल्यूशन तैयार किया, इसे हम बोल रहे हैं सॉल्यूशन ए, जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन ए। और इस ए सॉल्यूशन के अंदर मुझे लिक्विड स्टेट में एक्स और वाई दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो चलिए भाई कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल सा फंडा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन होगा, यहाँ पर एक्स और वाई का वेपर स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन होगा वो यहाँ पर किस में होगा? लिक्विड फेज में होगा, बिकॉज इन सभी को तो हमने यहाँ पर लाकर लिक्विड में कन्वर्ट किया है। क्लियर है? और सिंपली यहाँ पर वेपर स्टेट में इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा, यहाँ पर एक्स और वाई का वेपर स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन होगा वो यहाँ पर क्या होगा? लिक्विड स्टेट में ही बिल्कुल वही होगा। क्लियर है? तो चलिए भाई क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो ज़रूरत किसकी पड़ने वाली है भाई? पी ए की। तो पहले हम पी ए निकालेंगे, यहीं पर इस सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं। एक्स का पार्शियल प्रेशर, वाई का पार्शियल प्रेशर, टोटल पार्शियल प्रेशर। सिंपल हम यहाँ पर भी निकालेंगे एक्स का पार्शियल प्रेशर, वाई का पार्शियल प्रेशर और टोटल वेपर प्रेशर। क्लियर है भाई? तो इस सॉल्यूशन के पार्शियल प्रेशर को हम ऐसे लिख रहे हैं, इस सॉल्यूशन को हम ऐसे लिख रहे हैं। तो ये कैसे लिखते हैं बोलो बेटा? पी नॉट एक्स काई एक्स। पी नॉट एक्स कितना बोलो बेटा? पी नॉट एक्स है 300, काई एक्स कितना बोलो बेटा? काई एक्स है 1/2। तो 300 का आधा कितना हो गया भाई? यहाँ पर ये निकल कर आएगा बोलो बेटा 150। ठीक है? और काई वाई कितना निकल कर आएगा? तो भाई पी वाई कितना है? ये कैसे निकालेंगे? इसे निकालने का भी तरीका क्या है बेटा? आसान है। पी नॉट वाई काई वाई। तो
तो पी नॉट वाई की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा, तो पी नॉट वाई की जो हमारी वैल्यू है वो है 100 और काई वाई कितना 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल कर आएगा 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो निकल कर आएगा बोलो बेटा 50। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना आएगा 150 जमा में 50 यानी 150 जमा में 50 यानी कितना आ गया बोलो बेटा 200 निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया बेटा 200 निकल कर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यहाँ पर वाई एक्स और वाई वाई, ये तो हमें 1/2 और 1/2 दे रखा है। अब हमें यहाँ पर निकालना है वाई एक्स और वाई वाई, ठीक है भाई। तो कैसे निकालेंगे, तो वाई एक्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर देखो, तो वाई एक्स बराबर कितना होगा, तो हमें डाल्टन बाबा बता गए थे, तो ये होता है पी एक्स डिवाइडेड बाय पी टी। पी एक्स की वैल्यू बोलो बेटा कितनी है, पी एक्स की वैल्यू है 150, पी टी की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा, तो पी टी की वैल्यू है यहाँ पर कितनी 200। अगर काटेंगे तो कितना आएगा भाई 3/4 और वाई एक्स से वाई कितना होगा 1 माइनस वाई एक्स जो हमारा आ जाएगा 1/4। तो ये 3/4 और ये 1/4। बात समझ में आ रही है। अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है बॉस, क्या भाई यहाँ पर वेपर स्टेट का, यहाँ पर वेपर्स का जो मोल फ्रैक्शन होगा वही मोल फ्रैक्शन यहाँ पर लिक्विड स्टेट का होगा, बिकॉज यहीं के वेपर्स को तो मैंने कंडेंस कर लिक्विड बनाया है। तो भाई लिक्विड स्टेट के मोल फ्रैक्शन यहाँ के वेपर स्टेट के मोल फ्रैक्शन के बराबर आ जाएगा। होप आप बच्चों को समझ में आ रहा है। तो 3/4 और ये 1/4 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे निकालना होगा वाई डैश एक्स और वाई डैश वाई। तो ये निकालने के लिए तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर पी डैश एक्स और पी डैश वाई चाहिए। अब ये मैं कैसे निकालूंगा, अब ध्यान देना भाई, तो पी डैश एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही करने वाले हैं। पी नॉट एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, काई डैश एक्स से। किससे बोलो बेटा जी, काई डैश एक्स से, ठीक है। तो पी नॉट एक्स कितना है 300, काई डैश एक्स कितना है, तो काई डैश एक्स 3/4, तो 300 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं पी डैश वाई निकालूं तो यहाँ पर क्या करेंगे, पी नॉट वाई काई वाई डैश, क्लियर है। पी नॉट वाई कितना है बोलो बेटा 100। अरे प्योर स्टेट का तो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना वेपर प्रेशर, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, ये हमारा 100 आ जाएगा और पी नॉट वाई 100 और ये कितना बोलो बेटा 1/4, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल कर आएगा हमारा 25। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना निकल कर आएगा बोलो बेटा, सॉरी ये हमारा आएगा हमारा 225, 200 ये 25, तो ये निकल कर आएगा बोलो बेटा जी हमारा 250। कितना निकल कर आएगा 250। चलिए भाई अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पर वाई डैश एक्स और वाई डैश वाई निकालना है। तो वाई डैश एक्स, ध्यान देना भाई सारे बच्चे, वाई डैश एक्स बराबर कितना होगा हमारा, वाई डैश एक्स बराबर होगा पी डैश एक्स डिवाइडेड बाय पी टी। ध्यान से समझना बेटा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझ में आ जाएगा अगर धीमे धीमे वीडियो को देखोगे तो पी डैश एक्स कितना है बोलो बेटा, पी डैश एक्स हमने निकाला 225, ठीक है। टोटल कितना निकाला है 250, दोनों को काटोगे तो कितना निकल कर आएगा 0.9। तो अगर वाई डैश एक्स 0.9 है तो वाई डैश वाई कितना होगा 1 माइनस वाई डैश एक्स यानी 0.1, क्लियर है। तो ये कितना आया 0.9, ये कितना है 0.1। अब ये वेपर फेज में, यहाँ पर वेपर फेज में जो इनका मोल फ्रैक्शन होगा वही मोल फ्रैक्शन यहाँ पर लिक्विड फेज में होगा, बिकॉज इन्हीं को तो यहाँ पर लाकर कंडेंस किया और यहाँ पर लाकर लिक्विड बनाया है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर लाकर हो जाएगा ये 0.9 और ये हो गया 0.1। आंसर आपके सामने है। कितने बच्चों को समझ में आ गया है बेटा कमेंट में जरूर लिखकर बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा इसको देख लेना तो अच्छे समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो ठीक है भाई। तो ये वीडियो बहुत ही पावरफुल था। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही पावरफुल वीडियो और बनाता रहूँ और किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी बच्चों का।